नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तेजस MK2 में 90% से अधिक स्वदेशी कंपोनेंट का उपयोग किया जाएगा और दोस्तों इस फाइटर जेट को 2025 के मध्य इसकी पहली उड़ान संभव है। दोस्तों, भारत में जनरल इलेक्ट्रिक GF414 जेट इंजन के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद विकासाधीन तेजस MK2 में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत बढ़कर 90% से अधिक हो जाएगा। दोस्तों, एविनिक्स और हथियार प्रणालियों के निदेशक प्रफुल्ला चंद्रन ने कहा है कि इस नए समझौते के साथ 90% कंपोनेंट स्वदेशी होंगे और अत्याधुनिक राडार सिस्टम, हथियारों और अन्य क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। DRDO प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने कहा। दोस्तों, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि सिंगल इंजन वाला तेजस MK2 दोहरे इंजन वाले डसोल्ट राफेल से भी अधिक उन्नत होगा। मतलब दोस्तों, राफेल फाइटर जेट से भी यह ज़्यादा उन्नत संस्करण का होगा। चंद्रन ने कहा, सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान राफेल से बेहतर होगा। शेष 10% में केवल इजेक्शन सीट और कुछ सेंसर शामिल होंगे। दोस्तों, तेजस MK2 में 90% स्वदेशी कंपोनेंट का उपयोग किया जाएगा। 50% तो दोस्तों पहले ही तेजस MK1 में स्वदेशी कंपोनेंट का उपयोग किया जा रहा था, पर 40% जो इंजन का भाग होता है F404 को अमेरिका से खरीदा जा रहा था। पर दोस्तों, तेजस MK2 में 50% स्वदेशी सामग्री होगी और 40% जो इंजन का होगा वह स्वदेशी तौर पर निर्मित किया जाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। तो दोस्तों, केवल शेष 10% बचेंगे। उसमें से दोस्तों केवल एक इजेक्शन सीट और कुछ सेंसर हैं जो भारत को आयात करने पड़ेंगे तेजस MK2 के लिए। बाकी सारे कंपोनेंट भारत में स्वदेशी तौर पर निर्माण किए जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने ये टिप्पणी सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन CSIO द्वारा एविनिक्स टेक्नोलॉजी पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान कही। दोस्तों, भारत में GE के F414 इंजन बनाने के सौदे पर 22 जून को हस्ताक्षर किए गए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य यात्रा पर थे। दोस्तों, यह सौदा ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें 80% से अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल होगा, जिसमें अब तक अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने संधि सहयोगियों को भी नहीं बेचा है। और दोस्तों, अमेरिका का यह भी कहना है कि कुछ समय बाद भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, इसके लिए पेंटागन भारत का सहयोग कर रहा है और पेंटागन का कहना है कि भारत को 100% इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए और बहुत जल्द भारत को IP राइट्स भी दे दिए जाएंगे, ताकि भारत जब भी इसका एक्सपोर्ट करना चाहे इस फाइटर जेट का एक्सपोर्ट भी कर सके बिना अमेरिका की इजाज़त के। दोस्तों, आगे चंद्रन ने यह भी कहा कि तेजस MK2 के पहले प्रोटोटाइप को रोल आउट करने में 18 महीने से अधिक का समय लगेगा। अनुमानित 2024 के अंत की समय सीमा की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि पहली उड़ान 6 महीने और लगेंगे, 2025 के मध्य तक संभव है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार इसकी तुलना में तेजस MK1 में स्थानीय कंपोनेंट का प्रतिशत 50% होगा, जिसे कार्यक्रम के अंत तक उत्तरोत्तर बढ़ाकर 60% कर दिया जाएगा। दोस्तों, तेजस MK1 फाइटर जेट में भी स्वदेशी कंपोनेंट का उपयोग बढ़ा दिया जाएगा। अभी केवल हम 50% स्वदेशी कंपोनेंट का उपयोग करते हैं, इसको बढ़ाकर 60% कर दिया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले अगस्त 2022 में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी CCS ने तेजस MK2 फाइटर जेट के 4 प्रोटोटाइप के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी। भारतीय वायुसेना ने शुरुआत में 6 स्क्वाड्रन या 120 जेट खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। पहला जेट 2027 से 28 तक सेवा में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, हालांकि प्रोटोटाइप के रोल आउट में देरी के कारण ये उम्मीद है कि विमान को केवल 2029 और 30 की समय सीमा में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, तेजस MK2 फाइटर जेट तेजस MK1A का भारी और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत संस्करण है। इसमें 83 किलोन्यूटन थ्रस्ट तेजस MK1 GE F404 इंजन की तुलना में 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करने वाला अधिक शक्तिशाली GE F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, और तेजस MK1 की तुलना में तेजस MK2 का इंजन बहुत ताकतवर और शक्तिशाली है। इसके अलावा तेजस MK2 में विभिन्न सुविधाएं होंगी, जैसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे, ऐसे तकनीक के साथ स्वदेशी उत्तम रडार, एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW सूट, एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सेंसर, एक नवनिर्मित डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC और एक बेहतर हथियार पैकेज। दोस्तों, 17.5 टन वजन के साथ तेजस MK2 में 6 टन से अधिक हथियार ले जा सकते हैं, जिससे ऑपरेशनल क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यह तेजस MK1 के 57 मिनट की तुलना में 2 घंटे की लंबी सहन शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, यह तेजस MK1 की तुलना में तेजस MK2 ज़्यादा समय तक हवा में रह सकता है। दोस्तों, 4 दशकों से अधिक के प्रयासों के बाद बड़े भारी और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत तेजस MK2 की स्थानीय सामग्री में वृद्धि भारी एरोस्पेस उद्योग के परिपक्व होने का संकेत देती है। दोस्तों, तेजस MK2 फाइटर जेट के निर्माण हो जाने के बाद भारत उस क्लब में शामिल हो जाएगा जिस क्लब में अमेरिका, फ्रांस और रशिया और चाइना शामिल हैं। दोस्तों, इन चारों कंट्री का नाम आता है। इसके बाद भारत का नाम
नाम भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तेजस MK1 फाइटर जेट का निर्माण भारत ने किया है तो उस क्लब में शामिल नहीं होता, क्योंकि दोस्तों वो एक हल्का लड़ाकू विमान है, उसको ट्रेनर विमान भी कहा जाता है। और ये विमान तो दोस्तों जर्मनी भी बना सकता है, टर्की ने भी बनाया है और भी बहुत सारी कंट्रियाँ बनाती हैं। पर दोस्तों तेजस MK2 फाइटर जेट राफाल फाइटर जेट की तुलना में आता है और ये मीडियम फाइटर जेट के प्रकार में शामिल होता है। दोस्तों इसमें रेडार, एवियोनिक्स, EW सूट सारी सुविधाएं अधिक उन्नत और हाई टेक्नोलॉजी की होती हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात तो भारत के लिए यह है, फाइटर जेट तो दुनिया बनाती है, साउथ कोरिया भी बना रहा है, पर दोस्तों उसमें स्वदेशी सामग्री 50% तक की संभव है, जबकि भारत के F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाने के बाद भारत में स्वदेशी सामग्री तेजस MK2 में 90% तक की हो जाएगी। और दोस्तों यह कहा जा रहा है कि केवल भारत इजेक्शन सीट और कुछ सेंसर आयात करेगा, और भारत की प्राइवेट कंपनियों ने यह भी कहा है कि वो इजेक्शन सीट बनाने के लिए भी तैयार है। अभी भारत ब्रिटेन से इजेक्शन सीट खरीदता है। तो दोस्तों अगर ये सामग्री भी भारत में निर्माण कर दी जाएगी तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ तेजस MK2 फाइटर जेट भारत का होगा, और सिर्फ भारत का। उसका एक एक कंपोनेंट और हथियार सारे भारतीय होंगे। और दोस्तों इसमें जो मिसाइलों का उपयोग किया जाएगा, इसमें जो बम लगाए जाएंगे वो भी सारे स्वदेशी होंगे और भारत निर्मित होंगे। तेजस MK2 फाइटर जेट में बहुत ही खतरनाक और डेडली मिसाइल का उपयोग किया जाएगा, जैसे दोस्तों हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्रा मिसाइल का उपयोग किया जाएगा, जिसमें अस्त्रा 2 और अस्त्रा 3 शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का भी उपयोग किया जाएगा, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली क्षमता में आती है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही ज़्यादा डेडली है, और आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल राडार में भी नहीं पकड़ आती है, और दोस्तों ये 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मतलब जहाँ से फाइटर जेट नहीं जा सकता वहाँ पर रुककर ये फायर करे तो उससे आगे 300 किलोमीटर तक ये हमला कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों भारत में निर्मित स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का उपयोग किया जाता है, जो दुश्मन के राडार बंकरों को खत्म करने का काम करेगी। इसके अलावा इसमें दोस्तों 100 बम का उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों एक BMD और DRDO मिलकर एक स्टेल्थ मिसाइल बना रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक और डेडली होगी। उस मिसाइल का उपयोग भी तेजस MK2 फाइटर जेट में किया जाएगा। और दोस्तों तेजस MK2 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में से सबसे उन्नत और स्टेल्थ होगा। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो ट्विन इंजन राफाल फाइटर जेट है उसमें जो जिस प्रकार से रेडार, एवियोनिक्स और फ्लाई बाय वायर का उपयोग कर रखा है, उससे भी कहीं ज़्यादा कहीं खतरनाक रेडार और एवियोनिक्स का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों भारत को 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की आवश्यकता है, पर भारत के पास अभी 30 स्क्वाड्रन ही हैं। तेजस MK2 फाइटर जेट खरीदने के बाद भी 114 फाइटर जेट भारत फ्रांस से या अमेरिका से खरीदेगा। दोस्तों प्रारंभ अनुमान यह है कि लगभग 200 MK2 वेरिएंट, जिन्हें 4.5 PD सिंगल इंजन वाले मीडियम वजन वाले लड़ाकू विमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निर्माण भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए किया जाएगा, जो 10 से 12 स्क्वाड्रन को सुसज्जित करेगा। दोस्तों MK2 संस्करण में महत्वपूर्ण गुप्त क्षमता भी है। चंद्रन ने कहा इस विमान के मामले में स्टील्थ विशेषताएं विकास प्रक्रिया में प्रेरक बिंदु नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल क्षमता और लड़ाकू क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोस्तों तेजस MK2 फाइटर जेट का अधिक उपयोग किया जाएगा ट्रेनिंग में, लड़ाई के मैदान में, क्योंकि दोस्तों ये ताकतवर भी है और हल्का भी है। इस वजह से अधिक जो भी युद्ध होते हैं सारे युद्ध में दोस्तों मीडियम वेट लड़ाकू फाइटर जेट का ही उपयोग किया जाता है, हल्के लड़ाकू विमान और हैवी वेट फाइटर जेट का कम उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।